हेलो फ्रेंड्स, कल करी थी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। आज करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस प्लानिंग। ओके, अभी तो इको और अकाउंट से चल रही है, फिर धीरे धीरे बिजनेस स्टडीज़ पे आ जाएगी। सो इस टेबल को समझ लेते हैं। सेम टेबल बिजनेस स्टडीज़ में भी आएगी। अभी बिजनेस कॉमर्स में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज़ में एक्सप्लेन नहीं कर रखी है, बाकी इंडस्ट्री में भी एक्सप्लेन है। चलो इसमें कॉमर्स से समझना है। मतलब फिर कॉमर्स में अगर देखा जाए तो ट्रेड एंड सब्सिडरीज टू ट्रेड होता है, सब्सिडरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड में आता है इंटरनेशनल एंड इंटरनल। वेट अ सेकेंड, ट्रेड में आ गया इंटरनल। इंटरनल में होता है होलसेल एंड रिटेल। होलसेल वो हो जाता है जब अपन चीज़ें बल्क में परचेज़ करते हैं, एक साथ इकट्ठी परचेज़ करते हैं। रिटेल में हो जाता है कि मतलब चलो ओपन में भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, बट ये वाले में क्या है कि पूरा आपको एक साथ परचेज़ करना होता है, ऐसा कुछ होता है होलसेल में। ओके, सो इंटरनल में आ गया होलसेल रिटेल। ये इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री हो गया। अब इंटरनेशनल में अगर बात करी जाए इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट की, इम्पोर्ट होता है कि आप बाहर से सामान अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं, और एक्सपोर्ट सामान बोल लो या कुछ भी बोल लो, ट्रेड मतलब गुड्स टाइप। ओके, और एक्सपोर्ट यानी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में भेजना, ठीक है। देन आ गया सब्सिडरीज ऑफ ट्रेड। इसमें बैंकिंग आ गई, ट्रांसपोर्ट आ गया, इंश्योरेंस आ गया, वेयर हाउसिंग आ गया, पैकिंग आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया। ओके, सो विल स्टडी इट इन अ डिटेल। The producer or the manufacturer has to estimate demand for his goods in the immediate as well as distant future. This is done by market research, for which all the steps of a statistical method have to be followed. A cost accountant uses statistical tools to help the producer fix the prices of various commodity. अब जो मतलब commodities यानी जो goods वगैरह हैं उसकी प्राइस को फिक्स करना है, तो क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से गो थ्रू करेगा वो सारी चीज़ों पे, और वो क्या करेगा, प्राइस फिक्स कर सकता है वेरियस कमोडिटीज़ यानी गुड्स की, ठीक है। एस्टिमेट डिमांड फॉर इस गुड्स मतलब जो उसकी डिमांड के मुताबिक उनको प्राइस रखनी पड़ती है ना गुड्स की, इन द इमीडिएट और डिस्टेंट फ्यूचर, या तो अभी मतलब या तो फिर फ्यूचर में। तो दिस इज डन बाय मार्केट रिसर्च होती है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है उसकी, फॉर विच ऑल द स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड हैव टू बी फॉलोड। और जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है उसकी सारी स्टेप्स फॉलो की जाती हैं, उसकी मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं कि पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, एंड फिर कलेक्शन तो चलो फर्स्ट में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो जाती है। सिमिलरली द ट्रेडर, होलसेलर और रिटेलर दोनों बता दिया, डिपेंड्स हैविली ऑन मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। जो होलसेलर और रिटेलर है वो भी काय पे डिपेंडेंट होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे। क्यों? क्योंकि एनालाइज करना उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने की प्रॉब्लम दिक्कत कहाँ आ रही है, और वो प्रॉब्लम्स का ज़्यादातर किससे रिगार्डिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, मतलब ख़रीदना और बेचना ऑब्वियसली। क्योंकि होलसेलर और रिटेलर का काम क्या है कि एक से गुड परचेज करना और दूसरे को सप्लाई करना। फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेड ही मस्ट नो व्हाट द कस्टमर्स वांट एंड ऑल्सो हाउ लॉन्ग द डिमांड वुड लास्ट। अब जैसे उनको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो जो होलसेलर है या रिटेलर है उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि कस्टमर की वांट क्या है। जैसे अब फॉर एग्जांपल अपन ये लेके चलते हैं, विंटर्स हैं, विंटर्स में कस्टमर की डिमांड क्या होगी, वुलन क्लोथ्स की, वार्म क्लोथ्स की। तो आप अगर उस टाइम छाते बेचोगे तब थोड़ी कोई लेगा, उस टाइम तो वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कस्टमर की वांट क्या है, और एंड ऑल्सो हाउ लॉन्ग द डिमांड वुड लास्ट। अब उसकी डिमांड कब तक लास्ट होगी, जब तक विंटर है, उसके बाद तो फिर समर्स आ जाएंगे तो समर्स के अलग कुछ होगा, फिर रेनी सीजन में रेन कोट्स चाहिए होंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, जो वो होता है ना होलसेलर या रिटेलर, तो उनको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस पर्पज स्टैटिस्टिक्स ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फॉर वेरियस कमोडिटीज़ एंड रीजन्स आर कलेक्टेड एंड एनालाइज फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करा जाता है, डिफरेंट रीजन्स या कंट्रीज से स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट कमोडिटीज़ का डाटा कलेक्ट किया जाता है, और उससे पूरा एनालाइज करके एंड फिर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, स्टैटिस्टिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सब्सिडरीज ऑफ ट्रेड। अब स्टैटिस्टिक्स जितना ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट किसके लिए भी है, सब्सिडरीज ऑफ ट्रेड के लिए।
द बैंकर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बैंकर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या क्या करता है, फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और ट्रेडर दोनों को। देयरफॉर ही हैज़ टू फोरकास्ट व्हेन द डिमांड वुड बी हाई एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स ही मस्ट हैव। और ये क्या करता है, फोरकास्ट भी करना इनको ज़रूरी है कि किस टाइम पे डिमांड ज़्यादा हाई होगी और उसके हिसाब से उनको अमाउंट डिसाइड करना पड़ता है। Similarly, he must estimate what amounts would be required by his depositors, otherwise his bank would fail. तो उनको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, एस्टिमेटेड अमाउंट कितना रिक्वायर होगा एंड सारी चीज़ें, अदरवाइज जो बैंक होगा वो फेल हो जाएगा एक तरह से कि मतलब हाँ चलो। फिर फॉर दिस डिटेल एनालिसिस ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स इज रिक्वायर्ड बाय स्टैटिस्टिकल टूल्स आर इंडिस्पेंसिबल। और जिसके लिए डिटेल एनालिसिस चाहिए होती है मनी ट्रांजेक्शन्स की, और वो किससे होते हैं, उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है, स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है। देन नेक्स्ट अपना आता है इंश्योरेंस कंपनीज फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ मॉर्टेलिटी रेट्स, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेशंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम्स। अकॉर्डिंगली दे डिसाइड व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड एंड व्हाट प्रोपोर्शन कैन बी केप्ट रेडी फॉर पेमेंट्स ऑफ मैच्योर्ड पॉलिसी। मॉर्टेलिटी रेट्स मतलब जो डेथ रेट्स वगैरह होती है वो उनको ध्यान में रखती है, एस्टिमेशंस रखती है, और लाइफ एक्सपेक्टेशंस वगैरह कितनी है कि मतलब, एंड ऑन द बेसिस कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक्सेट्रा। फिर अकॉर्डिंगली दे डिसाइड व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल कैन, फिर उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स की मदद से वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि उनका कितना प्रोपोर्शन कैपिटल जो होगा ना, मतलब कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन उन्हें इन्वेस्ट करना है और कितना प्रोपोर्शन उनको रखना है कि वो जो मैच्योर पॉलिसी की पेमेंट्स, मैच्योर पॉलिसी मतलब जो एक पॉलिसी आप करते हो और उसका जो जितना टाइम लिमिट के लिए आप करते हो, जैसे आपने 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स के लिए किया, तो 5 ईयर्स के बाद क्या होगी, वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी कि आप फिर उसके बाद पैसा उठा सकते हो। तो कितना प्रपोर्शन उनको रखना है रेडी उस पेमेंट के लिए, मैच्योर पॉलिसी की पेमेंट के लिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को भी हेल्प करती है। देन आता है अदर पब्लिक यूटिलिटी बॉडीज सच एज रोड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एंड दिस ऑल विच कंट्रीब्यूट टू कॉमर्स इन अ सिग्निफिकेंट वे ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग। एक एफिशिएंट और अच्छी फंक्शनिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ हो गई, वो भी क्या करते हैं, चेक रखते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा पे फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग। ठीक है। For instance, they have to determine the extent of demand that would be made on their services and the rate they might fix for the same. ठीक है। In fact, no modern organization can survive and efficiently function without analysis of the complex factors that influence commerce. और जो नई organizations आ रही है, सो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जो नई ऑर्गेनाइजेशन आई है, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती इतनी ज़्यादा कंपटीशन वगैरह में, एंड वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी विदाउट द, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं, सारी चीज़ें उनको बिना एनालाइज किए बगैर वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती या अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो उनको भी ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे स्टैटिस्टिकल डाटा को। फॉर सिस्टमेटिक बिजनेस एनालिसिस, ये सारे सही जो अभी बोला वही कि एक सिस्टमेटिक बिजनेस करना है, उसका एनालाइज करना है पूरा, तो आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और असेंशियल है। ठीक है। इस मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट देयरफॉर इज एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ एनालिसिस और फॉर मेकिंग प्रॉपर डिसीजंस इन द फेस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, ये वही चीज़ है जो अभी बोला। एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स ऑफ कलेक्शन, ये बताया ही था, सिंगुलर सेंस में था शायद, ये याद करना। कलेक्शन करना पहले, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर प्रेजेंट करना, फिर एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेट यानी क्वेश्चन करना ऑफ डाटा आर यूज्ड इन ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सच एज प्रोडक्शन कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल एक्सेट्रा। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट कल करेंगे, बाकी फिर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी दिखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।